एक पढ़ा लिखा आदमी विष्णवे नमः करेगा और मूर्ख विष्णाय नमः कह सकता है, लेकिन भाव होना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक भगत जी के मन में विचार आया कि मुझे भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, भैंस चराता था। उसके मन में विचार आया कि मुझे भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब मेरे भाई बहन, वो भैंस चराता, पढ़ा लिखा था नहीं, जानता कुछ नहीं, तो उसने एक ब्राह्मण देव से पूछ लिया, महाराज मैं परमात्मा की भक्ति करूं, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए ना जिससे मुझे परमात्मा से मिलन हो जाए। तो ब्राह्मण देव ने उनको गायत्री मंत्र बताया। उसने कहा, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई सीधा सा मंत्र बता दो। तो उनसे कहा, भैया ऐसे करो, भाव से तुम गोपाल 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 रटे करो। मेरे भाई बहन, वो गोपाल गोपाल रटता रहा। उसका दिन व्यतीत होने लगा। शाम के समय जब जंगल में वो भैंस चरा रहा था, तो शाम के समय क्या हुआ, उसकी भैंसें आकर पानी का जो तालाब भरा था उसमें बैठ गई। उसके जो साथी जन थे वो सब देख रहे हैं, वो आराम से बैठा बैठा गोपाल 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 जप रहा है। तो उसके एक साथी ने कहा, अरे भैया सांझ का समय हो गया, घर नहीं चलना क्या? उसने जैसे इस समय देखा, उसने कहा, भैया चलना है। वो चलने लगे। अब मेरे भाई बहन, प्रभु की इच्छा, वो अपनी भैंसों को उस जल में से निकालने लगा। इधर से निकाले इधर चली जाए, इधर जाके निकाले इधर जाके रुक जाए, निकले नहीं। तो अपने भैंस को निकालने का इतना प्रयत्न करता है, वो उस मंत्र को भूल गया। जो मंत्र जाप चल रहा था उसको भूल गया। उदास हो गया, भैंस निकली नहीं। वो वापस आकर उस कि पहाड़ पर बैठ गया। उसके साथियों ने कहा, भैया चलना नहीं है क्या? उसने कहा, भैया भैंस ही नहीं निकल रही, और मैं तो सुबह से आज भजन कर रहा था भगवान का, वो मंत्र भी भूल गया, पता नहीं क्या था उस मंत्र में। इतने में ही उसके एक सखा ने बोला, अरे देख भैया तेरी भैंस कैसे गपाके लगा रही है जल में। उसको याद आया, मेरे मंत्र में गे भी था, पे भी था। अब वो मेरे भाई बहन गोपाल गोपाल जप रहा था, गोपाल को भूल गया। अब तो उसने गपकू 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 चालू कर दिया। सांझ को समय भैंसों को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा, अपनी पत्नी से कहा कि जब तक देवी, पत्नी ने भोजन लगाया, कहा स्वामी जी भोजन करिए। उसने कहा, देवी भोजन में जब ही करूंगा जब मेरे मंत्र को तू पकड़ के रखेगी। मैं एक बार पहले ही इस मंत्र को भूल गया हूं। मैं भोजन तभी करूंगा, तू मेरे मंत्र को पकड़ के रखना। जब तक मैं भोजन करूं जब तक इस मंत्र का तू जाप करना। अब उनकी पत्नी जाप कर रही है, गपकू गपकू, वो भोजन कर रहे हैं। भोजन से जैसे ही निवृत्त हुए, उन्होंने अपना मंत्र वापस ले लिया, स्वयं जाप कर रहे हैं। रात्रि व्यतीत हो गई। दूसरे दिन सुबह ही वही कार्य, अपनी भैंसों को लेकर जंगल में चला गया। सब ग्वाल वाल बैठे हैं, वो एकांत में बैठा है, उनके पास में नहीं बैठा, और जाप चल रहा है। उधर भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी देख, मेरे अनेक नाम हैं, लेकिन ये भी एक मेरा भक्त है जिसने मेरा एक और नाम बना दिया है?
एक अलग ही नाम रख दिया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैंने आपकी गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ी, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ी, शिव सहस्त्र नाम पढ़ी, लेकिन ये नाम मैंने आपकी नामावली में कभी नहीं पढ़ा। ये आपका भक्त नहीं है। तो भगवान ने कहा देवी जाकर परीक्षा ले सकती हो आप, ये हमारा भक्त है और पक्का भक्त है, कच्चा और नहीं है। तो भगवान और लक्ष्मी जी दोनों आए, भक्त जी भक्ति कर रहे हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आए, भगवान थोड़ी दूर पर छिप गए और लक्ष्मी जी से कहा जाकर तुम परीक्षा ले सकती हो मेरे भक्त की। भक्त कच्चा नहीं है, पक्का भक्त है। लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी ने जाकर कहा भैया, अरे ओ भैया। अब वो आंखें बंद कर रखी, मंत्र चल रहा है गपकू 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 गपकू। लक्ष्मी जी ने 2-5 बार आवाज लगाई, नहीं बोला। लक्ष्मी जी ने 2-5 बार आवाज लगाई, नहीं बोला। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे हिलाया, अरे भैया। तो उसने कहा अरे जा लक्ष्मी, मैं पहले ही मंत्र भूल गया। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो मुझे भी जानता है। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान से जाकर कही भगवान वो तो आपको नहीं मुझे भी जानता है। भगवान ने कहा लक्ष्मी फिर जाके परीक्षा ले लो, हमारा भक्त कच्चा नहीं है।